नमस्कार। आज हम हिंदी कविता के एक बेहद लोकप्रिय और महत्वपूर्ण छंद दोहा पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे पास रमेश कुमार सिंह चौहान की दोहा प्रभाकर से कुछ अंश है और आज हमारा मकसद है दोहे की जो बनावट है, उसकी आत्मा है, उसको समझना। तो चलिए इस विषय में थोड़ा गहरा उतरते हैं। देखिए, स्रोत बताते हैं कि काव्य में छंद एक तरह के अनुशासन जैसा है ना? जैसे वेदों के 6 अंगों में छंद को पैर कहा गया है, मतलब इसके बिना कविता जैसे चल ही नहीं सकती। सही कहा। और ये चीज वैदिक काल से आज तक महत्वपूर्ण बनी हुई है। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि छंद सिर्फ सजावट के लिए नहीं है। जैसा कि किताब में जिक्र है, कंटेंट यानी कथ्य के साथ साथ क्राफ्ट यानी शिल्प का सशक्त होना भी उतना ही जरूरी है। और ये कहां से आता है? छंद के ज्ञान से। अच्छा। आप याद कीजिए, महर्षि वाल्मीकि का जो पहला श्लोक था वो अनुष्टुप छंद में था। हाँ। हिंदी में कुछ वैसा ही स्थान कह सकते हैं दोहे को मिला है। हालांकि दोनों की बनावट वो बिल्कुल अलग है। और कबीर, तुलसी, रहीम, इनके दोहे तो हमारी जुबान पे रजबस से गए हैं। हाँ, ये तो है। बिल्कुल हमारी भाषा और हमारी सोच का एक हिस्सा बन गए हैं। अच्छा, तो इसकी बनावट को समझने से पहले छंद के कुछ बुनियादी तत्व जान ले। जी। जैसे किताब में जिक्र है गति यानी प्रवाह का, यति यानी विराम का, वर्ण यानी अक्षर, मात्रा यानी उच्चारण का समय, और तुक। हाँ, तुक भी अंत के समान ध्वनि वाले शब्द। ठीक है। और इन सब में भी मात्रा गणना जो है वो बहुत अहम है। सीधे शब्दों में कहें तो लघु स्वर या उनसे बने व्यंजन की एक मात्रा, जिसे हम लघु कहते हैं, और चिन्ह है डॉट। और गुरु स्वर या उनसे बने व्यंजन के लिए 2 मात्राएं, जिसे गुरु ओम कहते हैं। अच्छा। अब संयुक्त अक्षर वगैरह के कुछ और नियम भी हैं, पर हाँ, मूल बात यह है कि इन्हीं मात्राओं की गिनती से ही दोहे की वो खास लय, वो ढांचा बनता है। किताब में एक दिलचस्प बात कही गई है कि दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। ये सुनने में थोड़ा तकनीकी सा लगता है, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, थोड़ा तकनीकी है पर मुश्किल नहीं। देखिए, अर्ध सम मतलब आधा बराबर। तो दोहे के 4 चरण होते हैं, या कह लें पंक्तियां। पहले और तीसरे चरण को विषम चरण कहते हैं। इनमें मात्राएं बराबर होती हैं 13-13। 13-13, ठीक है। और दूसरे और चौथे चरण को कहते हैं सम चरण। इनमें भी मात्राएं आपस में बराबर होती हैं 11-11। अच्छा, 11-11। जी। तो क्योंकि विषम चरणों 13 और सम चरणों 11 की मात्राएं एक दूसरे से अलग हैं, इसलिए इसे अर्ध सम यानी आधा बराबर कहा गया। समझ गई। तो मतलब 13 मात्राओं के बाद थोड़ा ठहराव, जिसे यति कहते हैं, फिर 11 मात्राएं। बिल्कुल। और फिर दोबारा 13 मात्राएं, फिर यति, और अंत में 11 मात्राएं। जी हाँ, यही क्रम है। लेकिन क्या सिर्फ ये मात्राओं की गिनती ही काफी है, या कुछ और भी नियम हैं जो दोहे को उसकी खास पहचान देते हैं? नहीं, सिर्फ गिनती नहीं, कुछ और बारीकियां भी हैं जो इसे साधती हैं, ऐसे वो रूप देती हैं। जैसे एक नियम है कि विषम चरण यानी वो 13 मात्रा वाले हिस्से, उनकी शुरुआत जगण से नहीं होती। जगण मतलब लघु गुरु लघु। ओह। शायद लय को शुरू में ही एक तरह से डगमगाने से बचाने के लिए ऐसा नियम बना। दिलचस्प है। और जो सम चरण है 11 मात्रा वाले, उनका अंत अक्सर गुरु लघु से होता है। ओह। और यहीं पर यानी दूसरे और चौथे चरण के अंत में तुक भी मिलती है, मतलब आखिरी शब्दों की ध्वनि एक जैसी होती है। अच्छा, तुक का स्थान भी तय है। जी। और एक बहुत ही खास बात, शायद सबसे खास, चारों चरणों की 11वीं मात्रा हमेशा लघु ही होती है। अरे वाह, 11वीं मात्रा हमेशा लघु। ये तो सच में बहुत बारीक नियम है ना? ये छोटी सी बात लय में एक निरंतरता, एक रूपता बनाए रखती है। तो इन्हीं सब नियमों से, मतलब मात्रा, यति, तुक और ये 11वीं मात्रा का नियम, इसी से वो कसी हुई बनावट और वो खास लय तैयार होती है दोहे की। बिल्कुल सही। तभी तो कहते हैं कि दोहा गागर में सागर भर देता है, कम शब्दों में गहरी बात। हाँ, बिल्कुल। जैसे कबीर का वो दुआ है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोय। जी। यहाँ देखिए, 13 और 11 का हिसाब बिल्कुल पक्का है। कोय और कोय में तुक है। और 11वीं मात्रा चलू, मिलिया, आपना, बुरेया सब लघु हैं। और कैसे इतनी कम जगह में इतनी गहरी, इतनी बड़ी बात कह दी गई है। यही है गागर में सागर। सही। और हाँ, एक और बात, हर दोहा अपने आप में पूरा अर्थ देता है। उसे समझने के लिए अगले या पिछले दोहे की जरूरत नहीं होती। इसीलिए इसे मुक्तक छंद कहते हैं। अच्छा, मुक्तक, समझ गई।
तो ये सिर्फ गणित नहीं है 13 और 11 का, ये तो एक कला है जहाँ नियम और भाव मिलकर एक असर पैदा करते हैं। बिल्कुल, भाव शिल्प उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शब्द शिल्प। किताब में दोहे के कई प्रकारों का भी जिक्र है, करीब 23 प्रकार, और नए प्रयोग जैसे दोहा गीत वगैरह का भी। ये दिखाता है कि ये छंद कितना लचीला भी रहा है समय के साथ। जी हाँ, गुरु और लघु वर्णों की संख्या के आधार पर प्रकार बनते हैं और समय के साथ कवियों ने इसमें नए प्रयोग भी किए हैं जो इसकी जीवंतता दिखाता है। तो इस सारी चर्चा से जो बात उभर कर आ रही है वो ये है कि दोहा सिर्फ 13-11 मात्राओं का एक हिसाब किताब नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये नियमों, लय, ठहराव, तुक और हाँ, सबसे जरूरी गहरे अर्थ का एक अद्भुत संगम है। तभी तो सदियों से कवियों ने इसे साधा है और सुनने वालों ने इसे इतना पसंद किया है। और शायद यही ढांचा, यही शिल्प का अनुशासन है जो इसे इतनी ताकत देता है कि कम शब्दों में भी बड़ी बात सटीकता से कही जा सके, यादगार बन सके। सोचना वाकई दिलचस्प है कि कैसे गिनती के कुछ नियम मिलकर इतनी प्रभावशाली और स्थायी रचनाएं संभव बनाते हैं। बिल्कुल। किताब में तो अध्यात्म, नीति, प्रेम, देशभक्ति से लेकर आज के जमाने के मुद्दे जैसे भ्रष्टाचार और शिक्षा नीति तक पर दोहे दिए गए हैं। तो सोचने वाली बात ये रह जाती है कि आखिर कैसे ये छोटा सा 4 पंक्तियों वाला ढांचा इतने अलग अलग, इतने विविध और गहरे भावों को अपने अंदर समेट लेने में सक्षम है। ये सवाल शायद हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं कि वे इस संक्षिप्त रूप की गहराई और संभावनाओं को और कैसे खोजना चाहेंगे।